भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर 403 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में लगाई एक नई छलांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में कोविड इंतजामों का किया निरीक्षण। कहा, जिले ने वैक्सीन में किया सराहनीय कार्य। पहली डोज लेने वालों की संख्या रही 100%। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में ली भाजपा की सदस्यता। कहा, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय अभिनंदन के लिए आई हूं भाजपा में। और प्रदेश में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने किए नामांकन पत्र दाखिल। कोविड-19 का किया जा रहा है पालन। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा की दोनों पार्टियों के साथ सीट को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि हम सब एक साथ मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 5 साल की सरकार में सभी अराजक चीजें समाप्त हो गई हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में एक नई छलांग लगाई है और प्रदेश के विकास को गति दी है। एक समय में जहां लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहे थे, वहां से पलायन कर रहे थे, आज वहां इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है। तो यह पॉलिटिकल माहौल जो खड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है। और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर उसमें स्कीम्स लाइक उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, ये सारी स्कीम्स उसमें आती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना, ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं। वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भाजपा के साथ अपना दल और निषाद पार्टी का ये गठबंधन विकास और सामाजिक न्याय के बीच का अलायंस है। एनडीए का ये गठबंधन विकास और सामाजिक न्याय के बीच का एक कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास किया है। एनडीए की सरकार ने ओबीसी कमीशन की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। हमने 2017 से 2022 के बीच में एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर गढ़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य जहां पिछड़ों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, वहां हमने सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें साथ में मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि भाजपा ने आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने का काम किया है। यही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और गरीबी की मार झेल रहे मछुआरा समाज के लिए मुफ्त बीमा की सहूलियत दी। ये पहली बार हुआ है कि मत्स्य मंत्रालय की ओर से मछुआरों के कल्याण के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। विपक्ष को यूपी की जनता की कोई चिंता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की उस बातों पर ध्यान दिया और मत्स्य मंत्रालय को अलग किया। अब मछुआरों को जो गरीबी से, लाचारी से, बेकारी से घूम रहे थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार तो किया ही था, इन लोगों ने भी भेदभाव किया। संविधान में मिला हुआ जो हक था उस पर भी डाका डाला। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहां से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। 70 साल से उलझाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में कोविड इंतजामों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचे, फिर वहां से सीधे कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी जिम्स का निरीक्षण करने गए। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर ने वैक्सीन में सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में पहली डोज लेने वालों की संख्या 100% रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्टिव केस में 0.5% लोग ही अस्पताल में भर्ती हैं। जिम्स में मरीजों के कोविड के डेडिकेटेड 450 बेड हैं और 300 आईसीयू हैं। कोविड प्रबंधन का कार्य जिस बेहतरीन तरीके से हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बाद अब थर्ड वेव भी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी आई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि फर्स्ट वेव को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद सेकंड वेव के दौरान न केवल दुनिया में बल्कि देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कुछ समस्याएं देखने को मिली थी और उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलवाई थी। ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने में उसने काफ़ी मदद की। एयरफोर्स के जहाज भी उस समय उपयोग किए गए थे। उसके बाद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कदम बढ़ाने थे, आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगे, जिसमें 11 ऑक्सीजन प्लांट आपके इस गौतम बुद्ध नगर में भी स्थापित हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। बीते दिनों भाजपा में सपा ने सेंधमारी की थी, तो भाजपा ने सपा को बड़ी पटकनी दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं। अखिलेश यादव के लिए इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा यादव के भाजपा में आने पर पार्टी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। अपर्णा यादव ने इसे राष्ट्रहित में लिया गया फैसला करार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अखाड़े में भाजपा ने सपा को करारा झटका दिया है। पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की। उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को भाजपा में शामिल हो गईं। अपर्णा यादव ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं से हमेशा से ही प्रभावित रही हैं। ऐसे में अब भाजपा के साथ आकर राष्ट्र हित के लिए काम करेंगी। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूं और यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही पार्टी के कई नेताओं ने अपर्णा यादव का भाजपा ज्वाइन करने पर स्वागत किया। अपर्णा ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात भी की। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो अपने परिवार में ही असफल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा पर कटाक्ष किया और कहा कि भाजपा ने प्रदेश की बहु बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहु बेटी को सुरक्षा देने का काम किया।
राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और जहां विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारी पेश करने के संकेत दिए और कहा कि आजमगढ़ की जनता तय करेगी कि वो चुनाव में उतरे या नहीं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपर्णा यादव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेताजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है। इसके अलावा भी अटकलों का बाजार गर्म है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सपा से एक और नाम भाजपा के खेमे में आ सकता है। वहीं भाजपा ने पहले चरण के प्रचार के लिए 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, संजीव बालियान और जनरल वीके सिंह भी शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर लोगों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ फिर से दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि पहले वो अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ के लोगों से पूछेंगे, तब वह चुनाव लड़ने पर फैसला करेंगे। अखिलेश यादव मौजूदा समय में आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू किया जाएगा। आपको महंगाई से निजात पाना है, आपको यदि किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को अपदस्थ करना होगा और ये इन सवालों के उत्तर उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को वोट के जरिए जवाब देगी। और जो दोहन किसानों का पिछले 7.5 सालों में दिल्ली से सरकार से और करीब 5 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार से हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि किसानों की बात की अगर आज कोई नैतिकता से बात कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कर सकते हैं। प्रदेश में पहले चरण में होने वाले मथुरा में चुनाव के लिए जनपद में 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मथुरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद से यहां के विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 में अखिलेश यादव को जनता ने नकारा था। उन्होंने कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में यहां पर जवाहर बाग जैसी घटना को अंजाम दिया गया। जनता अभी उन हालातों को भूली नहीं है। और पहले चरण के चुनाव से यहाँ ब्रज की जो रज है वो विजय के रूप में लखनऊ पहुंचते पहुंचते वो आंधी का रूप लेगी और गाजीपुर पहुंचते पहुंचते अंतिम चरण में वो सुनामी में तब्दील होगी। जो सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा जो पूरे उत्तर प्रदेश में नकारात्मकता फैलाई जा रही है उसको वह जो ब्रज की रज है वह समाप्त करेगी
और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, फर्क साफ है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, फर्क साफ है। 2017 से पहले का हमारा मथुरा वृंदावन और 2017 के बाद का हमारा मथुरा वृंदावन, फर्क साफ है। पहले जवाहर बाग पर कब्जा कराया जाता था, 200 एकड़ में हमारा बाग है, उस पर माफिया ने कब्जा किया, सपा कांग्रेस ने उसको समर्थन किया, आगजनी हुई, हमारे मुकुल द्विवेदी शहीद हुए, संतोष यादव शहीद हुए। आज जवाहर बाग में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जाइए। हमने अपने शहीदों के नाम से वहां वाटिका भी बनाई है। मेरठ में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। इस बार ज्यादातर नेता बिना फूल माले के ही नजर आ रहे हैं। हस्तिनापुर विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी, सपा रालोद प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी ने इस अवसर पर अपनी अपनी जीत के दावे किए। सिवाल खास और मेरठ शहर विधानसभा के लिए भी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 172 सड़कों का नवनिर्माण पीडब्ल्यूडी से, 95 सड़कों का निर्माण हुआ है गन्ना समिति से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य के उससे सीएससीओ का जीर्णोद्धार हुआ है। कंपटीटर कोई है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने। 2014 में कोई कंपटीटर नहीं रहा, 2019 में नहीं रहा, 2022 में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा पुनः 2022 में सरकार बनेगी। 10 मार्च को आप रिजल्ट देखना, यह छपरौली थी, ये हो चुका है कंप्लीट। अब ये आने वाले टाइम में आप इसे देखना, ये बहुजन समाज पार्टी के खाते में सीट जाएगी और वहाँ से मुझे जो एक युवा को मौका मिला है, एक आम आदमी को जो मौका मिला है कार्य करने का, जो प्रत्येक व्यक्ति की जो परेशानी है एक आम आदमी की, जिन्हें मैंने देख रखा है, मैं खुद एक आम आदमी हूँ, उसी मुद्दों के साथ मैं चुनाव में आया हूँ, उन्हीं मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और उन्हीं मुद्दों के साथ मैं चुनाव ये जीतूंगा। हस्तिनापुर के लिए नया ये होने वाला है कि हस्तिनापुर से जो जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हस्तिनापुर के से जो है जनता वहाँ से मुझे वहाँ से जिताकर और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, ये एक नया है। प्रदेश विधानसभा के पहले चरण में आगरा में 10 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के 6वें दिन भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन दाखिल किए गए। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया। बा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रानी पक्षालिका सिंह, खैरागढ़ से भाजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा, फतेहाबाद से बसपा प्रत्याशी शैलू जादौन, छावनी से सपा प्रत्याशी कुंवर चंद वकील ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हमारे मुद्दे सबका साथ, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से, केंद्र में 7 वर्ष से कार्य कर रही है। हम महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं और यही हमारे मुद्दे और इसी के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। हमारा प्रथम प्राथमिकता यही है कि यदि जनता हम पर विश्वास करती है और बहन जी की हमारी सरकार बनती है तो हम जो किसानों के जितने भी मुद्दे हैं, किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे पहले प्राथमिकता पे वही रहेगी कि किसानों की समस्याएं ना रहें। जिन जनता की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि हम जनता की हर समस्या का पूरी तरह से निदान करें और अपने क्षेत्र का हम संपूर्ण विकास करें, चौतरफा विकास करें। बदायूं में 14 फरवरी को द्वितीय चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने हेतु निर्वाचन में लगाए गए समस्त जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट का सामान्य एवं ईवीएम प्रशिक्षण शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास बदायूं में आयोजित किया गया, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को बिंदुवार ईवीएम प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने बताया कि सभी विधानसभाओं में 4 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, साथ ही सभी में 1 जोनल मजिस्ट्रेट रिजर्व में भी रखे गए हैं। चुनाव में लगे हुए कार्मिक हैं और जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
आज हमारे जितने जोनल मजिस्ट्रेट हैं, हर एक विधानसभा में 4 हैं, टोटल 24 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है और कुल 225 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। उन सभी मजिस्ट्रेट्स को आज चुनाव की प्रक्रिया की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 44,80,204 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 33,19,558 एवं निजी स्थानों से 11,60,646 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है। उन्होंने बताया कि विगत 24 घंटों में सार्वजनिक स्थानों से कुल 1,71,380 तथा निजी स्थानों से 56,251 प्रचार सामग्री हटाई गई है। विगत 24 घंटों में सार्वजनिक स्थानों से वॉल राइटिंग के 11,732, पोस्टर के 71,619, बैनर के 61,498 तथा 26,531 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वॉल राइटिंग के 5,334, पोस्टर के 25,011, बैनर के 17,209 तथा 8,697 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 6,16,330 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए। अब तक 250 लाइसेंस जब्त किए गए तथा 690 लाइसेंस को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 20,42,995 लोगों को पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक 167 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें से 24 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,164 शस्त्र, 4,357 कारतूस, 214 विस्फोटक एवं 92 बम बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाले 84 केंद्रों को अब तक सीज किया गया। विधानसभा चुनाव में बांदा जिला प्रशासन द्वारा जनपद में अधिक मतदान कराने के लिए जिलाधिकारी खुद मैदान में उतर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने जनपद के 1 सेक्टर से अधिक अधिकारियों को 75+ मतदान अभियान में लगाया है। जिलाधिकारी सहित प्रत्येक अधिकारी को 2 गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जिलाधिकारी अनुराग पटेल सहित जनपद के समस्त अधिकारी संबंधित गांव में जाकर हर घर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ये अधिकारी लोकतंत्र में मतदान महत्व जानकारी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सचिव, आशा बहू गांव में घूम घूम कर रैलियां निकालकर भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। दीदी भैया बूथ पे जाना, अपना वोट डाल के आना। दीदी भैया बूथ पे जाना, अपना वोट डाल के आना। वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट तक मजबूत करेंगे। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बांदा का जो पोलिंग परसेंट था वो मात्र 59 पॉइंट था, 59 कुछ था। और जबकि लोकसभा में जो 2019 में हुआ था, यहाँ 63% वोटिंग हुई थी। तो 59% वोटिंग बहुत खराब वोटिंग है। तो उस 59% वोटिंग को बढ़ा करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 75% प्लस मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि गत चुनाव में हमारा बांदा जनपद फर्स्ट क्लास श्रेणी में भी पास नहीं हुआ था। तो हम उसको न केवल फर्स्ट क्लास श्रेणी में पास कराना चाहते हैं, बल्कि विशेष योग्यता जो 75% प्लस मतदान होता है वो हमने टारगेट किया है। उसी के क्रम में हमारे जगह जगह बच्चों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो रंगोली बनाई जा रही है, अल्पना बनाई जा रही है, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना घर घर जा कर के जब तक हम मतदाताओं को जागरूक नहीं करेंगे, हमारा वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ेगा। तो हमारे जनपद में 58 निरक्षर ग्राम प्रधान हमने छाटे थे, जिनको हम पढ़ा के साक्षर बना रहे हैं और लगभग वो साक्षर हो गए हैं। तो इन ग्राम प्रधानों को, जो निरक्षर ग्राम प्रधान हैं और साक्षर हो चुके हैं, उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत। और इस ग्राम प्रधान जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, उनके नेतृत्व में हमारे गांव के लोग, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, प्रधान, सेक्रेटरी, सारे लोग जो विलेज लेवल वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों ने गांव-गांव जा करके कुंडी खटखटा करके मतदान के लिए अपील की है।
कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। कड़ाके की ठंड हो रही है। ऐसे में बचाव के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए हमें सतर्क रहना होगा। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के आयुर्वेद विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा है कि हमें मास्क पहनना है और दूरी बना के रखना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ हमें नहीं भूलना होगा। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में कोरोना से बचाव के लिए विशेष सावधानियों के साथ हमें गर्म पानी और काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। सीधे नमक पानी का गरारा करें, नमक थोड़ा सा डालें, उसमें फिटकरी थोड़ी सी डाल लें और उसके गार्गिल कर लें। इसके साथ में भाप जरूर लें। जाने के बाद भाप लेने से गले का संक्रमण वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है, जिससे आगे संक्रमण बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। जब संक्रमण आगे नहीं बढ़ता है तो फिर बीमारी होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि इस बार का जो कोविड है, तीसरी लहर जो आई है, इसमें ये हो रहा है कि गले में हल्का फुल्का संक्रमण हो रहा है और साथ में बुखार आ रहा है। बुखार आने के अलावा इससे कोई बड़ी चीज दिक्कत नहीं हो रही कि सांस फूल लेने में दिक्कत हो रही हो या निमोनिया हो जा रहा है या और कोई परेशानी हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है। तो हम अगर इस गले में ही इस इन्फेक्शन को रोक लेते हैं तो दिक्कत आगे कुछ भी नहीं होनी है। और उसका बहुत आसान तरीका है, भाप लें, गरारा करें और काढ़े का प्रयोग जरूर करें। सुबह शाम 2 बार काढ़ा पीने से आपको गले का संक्रमण रोकने में सहायता मिलती है। और काढ़े में मुलेठी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मुलेठी जो है वो संक्रमण को रोकने के साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना का संक्रमण उतना खतरनाक नहीं। उन्होंने कहा कि विशेष सावधानियां बरतते हुए हम संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। आप सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग कीजिए सुबह शाम 2 बार शहद में मिलाकर। अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो साथ में काढ़े का प्रयोग करें। अगर आपको कोविड हो गया है तो उस दिशा में आपको दिन में सीतोपलादी 4 बार लेना चाहिए। सीतोपलादी चूर्ण और मुलेठी चूर्ण, 100 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण और 60 ग्राम मुलेठी चूर्ण मिला के शहद में दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। गुनगुने पानी का प्रयोग करें और काढ़ा दिन में 3 से 4 बार पिए, लेकिन काढ़े में सोंठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले 100% वैक्सीनेशन के लिए जालौन जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्करों को वैक्सीनेशन ई रिक्शा मुहैया कराए हैं, जो कि गली चौराहों पर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वहीं सुविधा का स्थानीय लोग भी जमकर फायदा उठा रहे हैं। लोग ई रिक्शे पर पहुंचकर हेल्थ वर्करों से अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। वहीं जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने वैक्सीनेशन के लिए जिले भर में टीमों का गठन कर लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। सर, मुझे अभी तक वैक्सीन नहीं लगी थी। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, तो मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो वैक्सीन की सुविधाएं वगैरह थी वो काफ़ी अच्छी थी और मैंने यहाँ पे वैक्सीन लगवाई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुविधाएं मिली। तो मैं लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और वैक्सीन लगवाएं। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छी है। और हम अनुरोध करते हैं सभी लोगों से कि जिनको भी वैक्सीन न लगी हो तो यहाँ पे वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लगवाने यहाँ पे ई रिक्शा खड़ा था, वहाँ पे वैक्सीन लगवाने आए थे, हमने देख लिया, हमने हम लगवा लें। यूपी में भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर 403 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में लगाई एक नई छलांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में कोविड इंतजामों का किया निरीक्षण। कहा, जिले ने वैक्सीन में किया सराहनीय कार्य। पहली डोज लेने वालों की संख्या रही 100%। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में ली भाजपा की सदस्यता। कहा, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय अभिनंदन के लिए आई हूं भाजपा में। और प्रदेश में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने किए नामांकन पत्र दाखिल। कोविड-19 का किया जा रहा है पालन।